सबसे पहले आपको मुबारक हो, आपको ये कलमदान एक दफ़ा फिर दिया गया है। फौजी साहब, आपका वाज़े मौक़िफ़ रहा है रियासती रिट के हवाले से, मोनोपोली ऑफ वायलेंस के हवाले से। आप समझते हैं कि जिस तरीके से अभी ने कलअदम करार दिया गया है और डिज़ोल्व करने का प्रोसेस शुरू किया गया है, तो मसला ये है कि ये कलअदम हो गए हैं मगर एक सियासी जमात हैं, असेंबलियों में इनके अराकीन भी मौजूद हैं जो लेजिस्लेशन में हिस्सा ले सकते हैं, इसके अलावा ये इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। तो रियासत ने माजी में नेक्टा की रिपोर्ट आ गई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, बार बार देर की, इनसे मुआहदे होते रहे। अब से 4 महीने पहले एक और मुआहदा हो गया फ्रांसीसी सफीर के हवाले से, मामला पार्लियामेंट में लाने के हवाले से, फिर इन्होंने इतनी वायलेंस कर दी। तो ये एक वैक्यूम क्रिएट हो गया कि कलअदम है मगर डिसॉल्व करने में टाइम लगेगा। रियासत को जल्दी एक्ट करना चाहिए था, रियासत और हुकूमत को। देखिए शायद बात यह है कि माजी की तो खैर क्या ही बात करें, अगर हम माजी पे जाएंगे तो फिर तो गलतियां इतनी हैं कि आपको मालूम है कि हम पूरा साल आपका प्रोग्राम इन्हीं गलतियों पर ही कर सकते हैं जो हमसे हुई। उसको गलतियां कहिए या क्रुएलिटी ऑफ जियोग्राफी कहिए, और भी बड़े फैक्टर हैं, और आपने खुद उस पर बहुत आपकी नज़र है। सो और बहुत सारे जो आपके प्रोग्राम लोग देखते हैं उनकी बहुत नज़र है। सो माजी की तो गलतियों पे तो कोई शुबा ही नहीं है, और उसकी वजह से ही तो मामला इस नहज पे पहुंचे हैं कि आज 587 हमारे पुलिस के जवान जो हैं वो ज़ख्मी हैं, 247 जो हैं वो क्रिटिकली ज़ख्मी हैं, और 4 शहीद हो गए। कैसे को रियासत इस किस्म का रवैया बर्दाश्त ही कर सकती है? और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इनको प्रिस्क्राइब करने में, इनको बैन करने में जल्दी होनी चाहिए, लेकिन हमारा जो आर्टिकल 17 है आइन का, उसका एक प्रोसेस है, उसमें कम से कम 15 दिन का आपको जो है वो टाइम भी देना पड़ता है, और फैसला हतमी जो है वो रिव्यू बोर्ड का होता है। तो ये प्रोसेस है, लीगल प्रोसेसेस जो हैं ज़ाहिर है उनको जेपरडाइज नहीं किया जा सकता। असूली तौर के ऊपर मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है कि आइनी और कानूनी प्रोसेस जो है उसको अडॉप्ट करना है। अच्छा, मगर साथ में मुझे ये बताएगा कि अब इस मामले को रियासत ने भी और सियासत ने भी सियासत के लिए इस्तेमाल किया है, और मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि 2018 में जब नफरत अंगेज़ी अपने उरूज पर थी, आपका इलेक्शन क्लोज था, मगर आपने मजहबी नफरत अंगेज़ी को इस्तेमाल नहीं किया, मगर आपकी जमात के लोगों की तरफ से बहरहाल किया गया, दूसरी जमातों की तरफ से बहरहाल किया गया। यहाँ तक हुआ कि एहसन इकबाल साहब पर हमला हुआ और अबरारुल हक साहब उसको इंडोर्स करते नजर आ रहे थे। तो यहाँ ये भी सीखा है कि हमने आगे ये जो नफरत अंगेज़ी है इसको इस्तेमाल नहीं करना है अपनी सियासत के लिए, वरना उसका नुकसान ही होता है। 4 साल बाद आपको पाबंदी लगानी पड़ गई है उस जमात पर जिसके हवाले से रियासत पर इल्जामात लग रहे थे और सियासी जमातें इसको इस्तेमाल कर रही थी। ये नहीं सीखा हमने, अभी भी नहीं सीखा, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो हमारे छोटे छोटे मुफाद हैं वो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बड़े तस्वीर है या तस्वुर है या बड़ा मुफाद है उस पर हावी हो जाते हैं, और ज़ाती मुफाद को हम हमेशा तरजीह देते हैं अपने बड़े मुफादात के ऊपर। ये जो मामला है जिसमें आपने कहा कि जिस तरह से आपने कुछ हवाले दिए हैं, इसका ताल्लुक किसी एक मखसूस सियासी जमात से इसका ताल्लुक नहीं है। हर सियासी जमात में लोग हैं जो कि आपको मिलेंगे इस तबकात को अपने सियासी फ़ायदे के लिए उनकी हमायत करते हुए। अभी भी अगर आप देखें तो असम्बली के अंदर जब बिल पेश हुआ कम उम्र बच्चियों की शादी का, तो PMLN, पीपल्स पार्टी और PTI तीनों के नतीजे में, और ये वो बिल था कम उम्र बच्चों से शादी रोकने का जो खुद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पेश किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें पार्टी का मामला नहीं है, इसमें मुकामी हलकों का मामला है, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो अनपॉपुलर जो आप कहिए कि पोजीशंस वो नहीं लेते हैं, और ये अनफॉर्चुनेट। सब और कम से कम रियासत फिर न्यूट्रल रहे मुख्तलिफ मामलात में, मुख्तलिफ ग्रुप्स की सरपरस्ती में। हमने ये सीखा है या ये भी नहीं सीखा? ये देखिए बात यह है कि ये तो वक्त ही बताएगा इससे हम क्या सीख पाते हैं, क्या हम अपने मामले के ऊपर फर्म रहते हैं। जिस तरह से मैंने अभी आपको अर्ज किया कि अगर हम फर्म रहते, हमने 70,000 बंदा अपना शहीद करवा दिया है, और अगर हम भी अब भी ना सीखें, हमने अपना जो पुलिस के जो जवान थे उनको अभी आप देखिए 247 क्रिटिकल हैं, 4 शहीद हैं और सैकड़ों जख्मी हैं, अब भी हम ना सीखें तो फिर क्या कहा जा सकता है? सीखने का वक्त तो है, लेकिन देखते हैं हम आगे। वैसे और ये नाम बदल कर ऑपरेट कर रहे हों, फिर उसी तरीके से इस्तेमाल हो रहे हों, अगर ये खुद ना इलेक्शन लड़ रहे हों तो दूसरे इनके नैरेटिव को सपोर्ट करते हुए इनके वोट बैंक को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो, इसके ऊपर रियासत नजर रखेगी?
देखिए कि अगर तो सीरियसली जिस तरफ आपने पहले इशारा किया है, अगर तो हम ये फैसला कर लें कि इनको नहीं चलने देना, तो फिर कोई नहीं चलने देगा। और अगर फिर कोई किसी वक्त मुस्तकबिल में किसी को लगा कि नहीं पॉलिटिकल हमारी कन्वीनियंस है, इनको जो है इस्तेमाल करना है, तो फिर वो नाम बदल के फिर भी आ सकते हैं। वो तो एक समझिए ना एग्जीक्यूशन का पार्ट है, अमल का पार्ट है। जो फैसला है वो अभी तो बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान में ये एक बड़ा गेम चेंजिंग मेरा ख्याल है फैसला है। और आप इत्तेफाक करेंगे कि इतना बड़ा जो फैसला है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। और ये एक तारीख साज मैं समझता हूँ एक मौका है पाकिस्तान में, जहाँ पे हम अपनी जो बहुत माजी की गलत पॉलिसियाँ हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उनको बदल भी सकते हैं और मुस्तकबिल को संवार भी सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस वक्त जिस तरीके से इस वक्त तमाम मुल्क जो है वो इस फैसले की हमायत कर रहा है, इसके पीछे खड़ा है, ये एक बड़ा मोड़ है पाकिस्तान की तारीख का। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उम्मीद का इजहार भी कर रहे थे, मगर उनके खदशात भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी इस हवाले से